क्लास 1 गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास 1 ओके। चलिए जरा सा आज आप लोगों को मॉरल वैल्यूज एक बुक है आपकी, ठीक है ना। ये बेटा बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए मॉरल वैल्यूज। तो ये बुक ओपन करिए, अभी तक इसको आपको पढ़ाया भी नहीं गया लेकिन अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ। ओपन करिए फर्स्ट लेसन पेज नंबर 5, ठीक है। देखिए लेसन है आपका MAGICAL मैजिकल, WORDS वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स। मैजिक समझते हो ना, जादू, जादुई शब्द। ये जादुई शब्द या मैजिकल वर्ड्स बेटा क्या होते हैं पहले समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी किसी ने हेल्प की, मान लो बस उसने हेल्प की तो तुम कुछ बोलोगे नहीं, उसको बोलोगे ना, थैंक यू बोलोगे ना। तो थैंक यू क्या है, मैजिकल वर्ड है। आप उसको थैंक यू बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा जिसने आपकी हेल्प की, ठीक है। और नहीं बोलोगे तो बुरा भले न लगे लेकिन अच्छा तो नहीं ना लगेगा। अच्छा मान लो कि जैसे क्लास चल रहा है, ठीक। अब क्लास में बच्चे को आना है, बाहर से क्लास में एंट्री करनी है, तो ऐसे ही तुम लोग नहीं ना घुस जाते हो, टीचर की परमिशन लेते हो। मान लो टीचर बुक में देख रही हैं, उनका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है, गेट पर ध्यान नहीं है, तो तुम क्या कहोगे। टीचर तुम्हारी ओर ध्यान दें, तुमको देखें, इसके लिए सबसे पहले कहोगे एक्सक्यूज मी। क्या कहोगे, एक्सक्यूज मी। फिर क्या पूछोगे, कहोगे एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन, बोलोगे ना ऐसे। तो बेटा कोई तुम्हारी हेल्प करता है, तुम थैंक यू बोलते हो। किसी का ध्यान तुमको अपनी तरफ दिलाना है, तुम एक्सक्यूज मी बोलते हो, ठीक है। और किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज भी बोलते हो ना। और ये सब बोलना चाहिए बेटा, ये लेसन इसी से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, रीडिंग करिएगा मेरे साथ क्लास 1। राहुल एंड, बोलिए, मैं बोल के रुकूं उसके बाद आप लोग बोलिए, मैं सुन रही हूँ। निशा आर फ्रेंड्स। देखिए बेटा ये राहुल हैं और ये निशा है, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। आगे आइए। दे मीट इन अ पार्क। दोनों एक पार्क में गए हैं, दोनों बच्चे, ठीक है। पार्क में खेलने जाते हो ना, ये दोनों बच्चे भी पार्क में गए हैं। और जब पार्क में तुम बच्चे लोग आपस में मिलते हो तो बातचीत करते हो ना। देखो कैसे बातचीत किया जाता है। राहुल यहाँ लिखा ना, राहुल कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इस सिंबल का, राहुल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल, हेलो निशा, ठीक है बेटा। तरीका होता है ये बात करने का, जब तुम लोग आपस में मिलते हो तो हाय हेलो करते हो ना। तो राहुल ने कहा हेलो निशा, हाउ आर यू। निशा तुम कैसी हो। तो देखो निशा कह रही है अब, हाय राहुल आई एम फाइन। कह रही हाय राहुल मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू यानी धन्यवाद, ये पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। इस तरह से बेटा ये बात करने का तरीका होता है, ठीक है। जिसने पहले देखा उसने बात किया, हेलो हेलो करके बात किया, फिर निशा ने हाय करके रिप्लाई दिया उसका, ठीक। अब आगे देखो, मान लो गिफ्ट शॉप पर एक सुमन कोई है, वो गिफ्ट शॉप पे गई हैं और उन्हें दुकानदार से यानी शॉपकीपर से सामान खरीदना है, ठीक है। तो सुमन जो है वो शॉपकीपर से पूछी, क्या पूछी, डू यू हैव सम गिफ्ट्स। क्या आपके पास गिफ्ट्स हैं। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं। जैसे आप लोग शॉप पे जाते हो, दुकान पे यानी शॉप पे, शॉप से गिफ्ट खरीदना होता है आपको, तो आप जाके शॉपकीपर से बोलते हो ना कि भाई कुछ दिखाइए, आप क्या है, क्या गिफ्ट्स आपने रखे हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो शॉपकीपर क्या बोलेंगे, श्योर मैम, श्योर मैम यानी जरूर मैम, जरूर दिखाऊंगा मैं।
आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्या गिफ्ट्स मैंने रखे हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए। वन डे ओजस केम लेट इन हिज क्लास। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, ओजस, ओजस एक बच्चे का नाम है। कम्स लेट, वो लेट आता है, देर से आता है, इन हिज क्लास, क्लास में। तो क्लास में सारे बच्चे बैठ चुके हैं, वो तो देर से आया है ओजस। टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो ओजस क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई कम इन। देखिए दोनों बातें हैं, एक तो ये अटेंशन भी अपनी ओर कर रहे हैं, टीचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, दूसरे ये टीचर से माफ़ी भी मांग रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये भी होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों माफ़ कर दीजिए? ये लेट आए हैं बेटा, लेट आना गलत काम होता है ना, इसीलिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी टीचर, मे आई कम इन, कह रहे हैं माफ़ करिएगा टीचर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो टीचर ने क्या कहा? यस यू मे, हाँ तुम आ सकते। ठीक है, और आप बिना पूछे घुसते तो क्या होता? ये आप गलत काम करते बेटा, फिर आपकी पिटाई भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए जानिए इस चीज़ को कि जब भी आपको क्लास में एंट्री करनी है तो आपको अपने टीचर की परमिशन लेनी है, और परमिशन कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। एक्सक्यूज़ मी टीचर, मे आई कम इन। आप टीचर की जगह यदि सर हैं तो सर बोल सकते हैं। कैसे? एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई कम इन। मैम है तो मैम बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई कम इन। अब आगे देखिए, दिव्या एक बच्ची है, विजिट्स अ होटल, एक होटल में गई है। अ वेटर ब्रिंग्स फूड टू दिव्या। वेटर, देखिए वेटर है ये वेटर जो है वो दिव्या के लिए खाना लेके आता है। तो अब दिव्या क्या कहेंगी? थैंक यू फॉर द फूड। वेटर ने उनको खाना सर्व किया ना, तो इसके लिए वो थैंक्स देंगी। कैसे थैंक्स देंगी? थैंक यू फॉर द फूड, वेटर से कहेंगी थैंक यू फॉर द फूड। और वेटर क्या कहेंगे? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे? यू आर वेलकम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज देखिए, प्लीज टर्न ओवर द पेज। देखिए, नैना हैज टू मेनी बुक्स टू कैरी एंड नीड समवन्स हेल्प। नैना एक बच्ची है, बहुत सी बुक्स उसके पास हैं, वो किसी की हेल्प चाह रही है बुक्स कैरी करने में। तो नैना क्या कह रही है? कनिका, बोलो मेरे साथ, रीडिंग करो। कनिका, विल यू प्लीज हेल्प मी टू कैरी सम ऑफ द बुक्स। ठीक है बेटा, फिर से बोलो, कनिका विल यू प्लीज हेल्प मी टू कैरी सम ऑफ द बुक्स। नैना कनिका से कह रही, कनिका प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगी थोड़ी सी बुक ये ले चलने में। कनिका देखिए क्या बोली, ऑफ कोर्स, यानी जरूर। ऑफ कोर्स मीन्स जरूर। गिव मी सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स दे दो। भाई ढेर सारी बुक्स है, कुछ मुझे भी दे दो। ठीक है बेटा, तो आपको किसी से हेल्प लेनी है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज का यूज करोगे। अब आगे देखिए, राज हैज ब्रोकन अ फ्लावर वेस एट होम। फ्लावर वेस यानी जिसमें फूल रखे जाते हैं, फूलदान। ठीक है, तो एक फ्लावर वेस है, हो सकता है कांच का हो, वो टूट जाता है इस बच्चे से। ठीक है, अब टूट गया, अब जोड़ तो सकता नहीं बेचारा, क्या करे, लेकिन इसको तकलीफ हुई है, तो अपने अफसोस को ये कैसे जाहिर करेगा? देखिए, राज कह रहा है अपनी मम्मी से, आई एम वेरी सॉरी मॉम, माँ मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी यानी मुझे बहुत अफसोस है। आई हैव ब्रोकन द फ्लावर वेस, मैंने फूलदान तोड़ दिया। तो मदर क्या करिए, अब तो टूट ही गया बेटा, अब तो बनेगा नहीं ना। तो अब पिटाई करने से बढ़िया है कि देखिए माँ ने यहाँ क्या कहा बच्चे को, दैट्स ऑल राइट, ठीक है बेटा,
राज जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, लेकिन आगे से सावधान रहना। यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने मिस्टेक किया है तो माँ ने ठीक है नहीं डांटा, कह दिया बेटा आगे से ध्यान रखना। तो जब आपको अफसोस जाहिर करना हो, दुख जाहिर करना हो, तो आप क्या बोलते हैं? सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी। ठीक है बेटा। अब फटाक से एक्सरसाइज देखिए। व्हेन वी नीड हेल्प, जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है तो आप क्या कहेंगे? वी शुड से प्लीज, आप प्लीज कहेंगे। व्हेन वी वांट टू ड्रॉ समवन्स अटेंशन, जब आप किसी का ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने भी बताया था। व्हेन समवन हेल्प्स अस, जब कोई आपकी हेल्प करता है तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू। व्हेन वी हर्ट समवन, जब हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए। वी शुड से गुड मॉर्निंग व्हेन समवन मीट्स अस इन द मॉर्निंग, जब सुबह के टाइम कोई हमसे मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। स्कूल में आप लोग आते हो, हम लोग से मिलते हो तो करते हो ना गुड मॉर्निंग, फिर हम लोग भी आप लोग को गुड मॉर्निंग करते हैं। व्हेन वी हर्ट समवन, जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, हर्ट करना नहीं कष्ट पहुंचाना, तो हम क्या कहना चाहिए? हमें सॉरी। व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प, जब हम किसी से हेल्प मांगेंगे, मदद मांगेंगे, तो क्या कहेंगे? प्लीज। व्हेन समवन हेल्प्स अस, और जब कोई मेरी हेल्प करता है तो उसको हम कहेंगे थैंक यू। ठीक है बेटा। व्हेन वी हर्ट समवन वी शुड से सॉरी, जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं हमें सॉरी कहना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात है, तो टिक कर दिया। व्हेन वी नीड हेल्प वी शुड से हेलो, जब हम किसी से हेल्प चाहिए होती तो हेलो कहते हैं? नहीं, रॉन्ग, प्लीज कहते हैं। बिफोर एंटरिंग द क्लास, क्लास में घुसने से पहले हमें कहना चाहिए मे आई कम इन? नहीं बेटा, हमें कहना चाहिए एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, या एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन। व्हेन वी रिसीव अ गिफ्ट, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज मी? नहीं, हमें कहना चाहिए थैंक यू, इसलिए ये बेटा रॉन्ग है। अब है वी शुड से, सॉरी, व्हाट शुड वी से व्हेन वी नीड समथिंग, जब किसी से कुछ चाहिए तो हमें क्या कहना चाहिए? प्लीज। व्हाट शुड वी से व्हेन समवन हेल्प अस, जब कोई हेल्प करेगा हमारी तब हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू। व्हाट शुड वी से व्हेन वी कमिट अ मिस्टेक, जब हमें गलती करें तब हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी। बेटा ये पूरा वर्क आपको जा चुका है, आप कर चुके होंगे और अब इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।